हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स की सीरीज चली हुई है। उसी सीरीज के अंदर आज की जो हमारी वीडियो है वो एक नए मैकेनिज्म को लेके आई है जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है। सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है। हालांकि मैकेनिज्म तो नहीं आती है बट रिएक्शन आती है। इसके अलावा जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी उसके मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो आज हम बात जिस रिएक्शन की कर रहे हैं उस रिएक्शन का जो नाम है वो है क्लीवेंसन रिडक्शन। क्लीवेंसन रिडक्शन। आज हम बात कर रहे हैं क्लीवेंसन रिडक्शन की। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आएगी इसकी मैकेनिज्म, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है, उसमें होता यह है, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं। मान लीजिए, कहने का मतलब है कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं, बट जनरली हम एल्डिहाइड कीटोन के लिए बात करते हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। हमें इसको रिड्यूस करना है, किस में रिड्यूस करना है, इसको हमें रिड्यूस करना है बेसिकली किसके अंदर, एल्केन्स के अंदर। ओके। और बिल्कुल अगर सिंपली लैंग्वेज में कहें तो हमें जो एल्डिहाइड और कीटोन का सीओ ग्रुप है, इस सीओ ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना होता है CH2 ग्रुप के अंदर। ठीक है जी। ये सिंपल सी बात है कि जो एल्डिहाइड का सीओ ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसको हमें कन्वर्ट करना है CH2 ग्रुप के अंदर। अब क्लीवेंसन के अंदर हमें रिएजेंट क्या यूज करने हैं, क्लीवेंसन के अंदर हमें रिएजेंट यूज करना होता है जिंक और मरकरी से बना हुआ अमलगम, यानी जिंक अमलगम। और साथ में हमें यूज करना है एसिड HCl, हम यहाँ पे जनरली यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि ये रिएक्शन ज्यादातर काम कब आती है, ज्यादातर तो ये रिएक्शन जो काम आती है ये कीटोन्स को ज्यादा अच्छे से रिड्यूस करती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड के। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा अच्छे से इस रिएक्शन में रिड्यूस होते हैं। देखिए, एक दूसरी रिडक्शन भी होती है ऐसी ही एल्डिहाइड कीटोन के लिए, दैट इज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। बट ज्यादा प्रेफरेबल जो होती है वो क्लीवेंसन रिडक्शन होती है, वोल्फ-किश्नर नहीं होती है। हम अगली वीडियो में उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कीटोन में भी ज्यादातर हम उन कीटोन्स की बात करते हैं जिसमें आपके पास या तो फिनोलिक ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर है, तो उस केसेस में हम, अगर हमें कीटोन को रिड्यूस करना है तो इसके लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर जो आपका फिनोलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये आपके रिड्यूस नहीं होते हैं, सिर्फ कीटोन रिड्यूस होता है। तो इसलिए इस तरह के ग्रुप्स के लिए अगर आपको सेव करके रखना है इसको और कीटोन को रिड्यूस करना है तो हम इस रिडक्शन का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। तो ये इसका कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब बातें। उसके बाद अब इसके एक रिएक्शन देखते हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं रिएक्शन का। एग्जांपल हमारे पास है, मान लीजिए कि अम, हमने यहाँ पे एक बेंजीन लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने लगा दिया सीओ ग्रुप, और इस सीओ ग्रुप के साथ अटैच है यहाँ पे CH3। तो ये आपका एक एसिटोफिनोन नाम का कंपाउंड है जो हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है। और फिर हम करते हैं इसकी रिडक्शन। तो बुक्स में आपको, पेपर में आपको, एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से ही लिखा मिलेगा, इस तरह से। और इसको हम रिफ्लेक्स करते हैं। तो रिफ्लेक्सिंग इसके अंदर एक मेथड होता है ऑर्गेनिक के अंदर, वो हम इसके अंदर यूज करते हैं रिफ्लेक्सिंग का। तो करना क्या, देखिए जैसा कि आपको मैंने यहां बताया कि हमने सीओ को सिर्फ CH2 में करना है। क्यों? अगर आप रिडक्शन को पढ़िए तो हमने लोअर क्लासेस के अंदर रिडक्शन का मतलब ये समझा था कि या तो आप कह लीजिए कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, दोनों को ही हम रिडक्शन बोलते हैं। और इसमें दोनों हो रहे हैं। देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन कहीं पे नहीं है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और इस ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है। दैट मींस कि ये प्रॉपर रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है जी, इसलिए इसको रिडक्शन बोल रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। ये जो दो ग्रुप लगे होते थे यहाँ पे, कुछ भी हो सकते थे, वो यहाँ पर चेंज नहीं हुए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो हमारे वो दो ग्रुप है, एक तो ये बेंजीन है, दूसरा हमारे पास ये CH3 है। तो दोनों आपके चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इस CO को हमें चेंज करना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में हमें इस बेंजीन को नहीं छेड़ना भैया, एज इट इज रहेगी। इसके अलावा जो CO है वो किस में बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा, और ये CH3 हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये अगर हमारा नेम था इसका एसिटोफिनोन, तो इसका नाम हो गया इथाइल बेंजीन। ठीक है जी। तो ये हमने एक एल्केन बना लिया, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन हम बोल सकते हैं कि क्लीवेंसन रिडक्शन का यूज हम जो करते हैं जनरली वो एल्केन बनाने के लिए करते हैं, बट इसकी बजाय अगर हम बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्ड यूज करें तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्लीवेंसन रिडक्शन को। ठीक है जी, हम ये भी इसके लिए बोल सकते हैं। तो अब इसकी बात करें मैकेनिज्म की। बहुत सारी मैकेनिज्म इसकी दी गई है, बट वही बात है कि कोई मैकेनिज्म बिल्कुल प्रॉपर नहीं फिट बैठती है इसके लिए। तो फिर भी एक मैकेनिज्म जो थी वो दी गई है, और आई होप कि वो मैकेनिज्म आपको आसान भी लगेगी और समझ में भी आएगी। तो अब हम उस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आसान रिएक्शन है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बातें नहीं है, बहुत बहुत आसान रिएक्शन आपकी ये है। तो अब इसकी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, तो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा
सबसे पहले ये होगा कि हमने जो भी कंपाउंड लिया है एल्डिहाइड या कीटोन, जनरली हम यहाँ पे एल्डिहाइड लेके चलते हैं या कीटोन जो भी है, आर हम ले रहे हैं यहाँ पे, आर कोई ग्रुप हो सकता है और इसके साथ सीओ होता है तो हम यहाँ सीओ लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे हमारा दूसरा एक जो है आर हम लेके चलते हैं जिसको हम आर डैश मान लेते हैं। वो सेम भी हो सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब पहले स्टेप में क्या होता है, जो हमने यहाँ पे एसिड यूज किया है तो ये एसिड हमारा क्या बनाएगा, H प्लस देगा। तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस केस में इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इस केस में इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के पास जो है वो मिलते हैं। यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से होते हैं, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो जो आपको प्रोडक्ट पहले मिलेगा, जो इसकी प्रोटोनेशन होगी, उस प्रोटोनेशन के अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पे हम डबल बॉन्ड रखते हैं, ये ऑक्सीजन, और क्योंकि इसने लोन पेयर H के साथ शेयर किया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। फिर वही बात कि ऑक्सीजन जो होता है वो आपका प्लस चार्ज को अटेन नहीं कर सकता है, यहाँ पर बेसिकली रेजोनेंस भी हो सकती है। तो इसका अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करें, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं ये ऑक्सीजन भाई साहब अपने मांग लेंगे जिन्होंने कार्बन के साथ शेयर किए थे। तो इस केस में आपके पास बेसिकली क्या होगा, इस केस में बेसिकली आपके पास ये होगा कि आर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सी एज इट इज पड़ा है, ये आर एज इट इज पड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और क्योंकि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन भी दे दिए हैं तो इस पर चार्ज हम दिखाएंगे पॉजिटिव जो पहले ऑक्सीजन पे था, और ये आपका एच हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। ओके, उसके बाद अब जो हमारी, इसको हम फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप होगा, उस सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग जो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमने एक मेटल को बुलाया, जिंक मेटल को। मर्करी का कोई यूज नहीं है, मर्करी का कोई यूज नहीं है इसके यहाँ पर, जिंक मेटल को हमने यहाँ पे बुलाया है। तो जिंक मेटल के पास हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन भाई साहब के पास भेज देंगे, ठीक है जी। तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां भेजेंगे। तो जिंक हमें किस फॉर्म में मिलेगा, जिंक हमें मिलेगा अब Zn2+ की फॉर्म में, ठीक है जी, मिल गया। और ये क्या बन गया अब आपका, ये आपका बन जाएगा RCOH R। देखिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इसने कितने दिए, 2 दिए हैं, तो इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। तो पहले ये कार्बोकटायन था, अब ये कार्बो एनायन बन गया है ना, कुछ इस तरह का हम बोल सकते हैं। उसके बाद अब नेगेटिव चार्ज को फिर खत्म करना है, तो इस नेगेटिव चार्ज को खत्म कैसे किया जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमारे पास फिर एसिड को हम बुलाएंगे। एसिड हमें क्या देगा, H+ देगा, लेकिन अब की बार H+ 2 जगह यूज होने वाला है। 2 जगह कहां यूज होने वाला है, एक तो आपका यूज होगा इस कार्बन के पास क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और इस ऑक्सीजन भाई साहब के पास भी तो पेयर है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो H आपके होंगे ये 2 जगह पहुंचेंगे, एक तो ये पहुंचेंगे इस कार्बन के पास, तो ये कहेगा भैया मेरे पास भी आना, मुझसे मिलके जाना, और ये कहेगा भैया अगर आए हुए हो तो मुझसे मिल जाना, तो ये भी इसको बुलाएंगे। तो अगर दोनों इसको बुलाएंगे तो ये R एज इट इज रहेगा, ये C एज इट इज रहेगा, ये R एज इट इज रहेगा, इस C के साथ H चला गया मिलने, और इस O के पास भी एक H मिलने चला गया, और जैसे ही H को मिलने आया लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, हाँ जी। फिर वही बात कि ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज जो कि ऑक्सीजन को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर उसको वो चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो भैया क्या कहेगा कि मैं तो चला, ठीक है। तो ऐसा चाहे कि वो O को ही लेके चला गया, तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, यहां से हमारे पास वाटर हो गया रिमूव, और फिर हमें वापस क्या मिला, RCH R, और फिर ये बन गया वापस से कार्बोकेटायन। फिर वही बात, हमने जिंक मेटल लिया हुआ तो किस लिए लिया हुआ, इसीलिए रखा हुआ है जिंक मेटल को कि जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए उसको न्यूट्रल कर दे। तो फिर हमने क्या यूज किया, फिर हमने बुलाया जिंक भाई साहब को, उसके पास फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने खुशी खुशी फिर वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को दान दे दिए क्योंकि मेटल है, और मेटल तो बेचारा दुनिया में आए दान करने के लिए है। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से आपका बनेगा Zn2+, फिर बन गया। तो अब फिर वही बात, चाहिए कार्बन को एक था, मेटल इतना दानी है कि दोनों दे दिए, दोनों दे दिए, तो कार्बन अब नेगेटिव चार्ज लिए घूम रहा है कि मैं करूं क्या। तो भैया जी ये R, ये C, ये H, ये R, और फिर वापस बन गया ये कार्बो एनायन। अब फिर हमने सीखा था कि जैसे ही कार्बन एनायन बना था फिर हमने एसिड को याद किया। तो लास्ट स्टेप में यही कर रहा हूं बेसिकली, तो इसमें लास्ट में यहां पे क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि ये H+ को फिर याद करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर दिए जाएंगे, तो ये यहां से R C H, एक H और लग गया आके, और ये R एज इट इज। तो शुरू में जो हमने लिया था R डैश ले रहे, सॉरी हम, तो हमारी जगह R डैश कर देते हैं, तो हम R डैश लेके चल रहे थे, ठीक है जी। तो शुरू में हमने क्या किया था, शुरू में हमने लिया था R और R डैश, वो अभी भी है, C अभी भी है, लेकिन जो ये O था ये अब यहां कहीं भी प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, बल्कि उसकी जगह पे 2 H आ गए हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेंजन रिडक्शन, और आई थिंक आपको समझ में आई होगी। आप इसको आराम से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म हमेशा लिखने से आती है, जितना आप रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैकेनिज्म आएगी, अदरवाइज मैकेनिज्म भूल जाओगे आप, आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो सिर्फ नॉर्मली जो हाइड्रोकार्बन है वो नहीं बनाते हैं, इसके अलावा और तरह के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल इसका देना चाहूंगे तो एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपको मैं एक डाइकीटोन देता हूं। डाइकीटोन का मतलब होगा कि यहाँ पे CO है, फिर यहाँ CH2 हो गया, फिर यहाँ CO है, फिर यहाँ CH3 हो गया, सॉरी, ये आपका डाइकीटोन है ना। और अगर हम इस डाइकीटोन की रिएक्शन करते हैं फिर वही जिंक अमलगम और
एसिड की प्रेजेंस में। तो ये रिएजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लीवेंजन को। तो हमें यहाँ पे क्लीवेंजन रिडक्शन करनी है, लेकिन अब आपको सर यहाँ तो 2 CO है, तो इसको भी CH2 बना देगा, इसको भी CH2 बनाना चाहिए, फिर तो प्रोडक्ट हमें एक पूरा हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि ये CH3 पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये CO बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया। यहां पे ये CH हो गया, ये CH3 हो गया, और ये यहां पे CH3 हो गया। तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको रीअरेंजमेंट के बाद मिलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार हाइड्रोकार्बन से मिले, इसके अलावा कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी आपको इसमें मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो। मैं एक एग्जांपल और ऐसा ऐसा आपको देना चाहूंगा जैसे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक एक मॉलिक्यूल आपका होता है कि जिसमें आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए ये, और इसमें हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, और एक CH3 हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ दोनों कार्बन पे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर आप इसकी नेमिंग करो तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी? इसकी नेमिंग बनेगी 5, क्योंकि ये जो नेमिंग है वो हमारी कहां से शुरू होगी? यहां से शुरू होनी चाहिए ना। तो 5,5 डाइमिथाइल, 5,5 डाइमिथाइल, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और 1,3 डाइम, ठीक है। तो 1,3 डाइम, इतना बड़ा नाम है इसका, उफ थक गया मैं तो। उसके बाद हमें इसकी भी रिएक्शन करनी है, तो हम इसको भी देंगे जिंक और मरकरी का अमलगम, और साथ में देंगे HCl। तो ये जो दोनों कीटोन है ये तो रिड्यूस हो गए, एक तो प्रोडक्ट बनेगा सिंपल सा, यानी एक प्रोडक्ट तो हमारे पास जो सिंपल बनना चाहिए, मतलब ये दोनों रिड्यूस हो गए, तो यहाँ 2 H आ गए, यहाँ 2 H आ गए, तो वो खत्म हो गया, और इन 2 CH3 पे कोई असर नहीं पड़ा, तो ये तो एज इट इज पड़े ही है ना। लेकिन साथ में वो कुछ और प्रोडक्ट भी देते हैं। अब इस केस में वो साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ये इस तरीके से, और ये आपका हो गया आपकी बार साइक्लो में कन्वर्ट, और आपकी बार एक ऑक्सीजन एज इट इज पड़ा है, दूसरे ऑक्सीजन पे आ गया है CH3, और ये 2 CH3 भी आपके एज इट पड़े हैं, यानी जो रिंग थी आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। पहले रिंग 6 कार्बन की थी, अब रिंग आपकी 5 कार्बन की हो गई है, और एक कार्बन जो आपका है वो आपका अलग हो गया है CH3 की फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ क्लीवेंसन के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जहां पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिडक्शन हो, कुछ साइड प्रोडक्ट भी आपको मिल सकते हैं। तो आई होप आप समझ में अगर आपको इसकी मैकेनिज्म समझनी है कि ये कैसे बना है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं अगले लेक्चर में जब भी आप कमेंट्स करोगे तो मैं इसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा कि ये कैसे बना है, ठीक है जी। तो ये आपकी वीडियो का टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी। थैंक यू।